हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे क्योंकि आज के क्लास में वही क्वेश्चन लाया गया जो आपके पेपर में छपने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, जहां न बुझाएगा पूछने का कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बनने वाला है, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा और जहां न बुझाए ना पूछने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को बाबू लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आज का क्लास जो है बहुत खास होने वाला है, ठीक है ना। चलिएगा हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को लगाते चलिएगा, ठीक है ना। देखो पूरा जो आपके एग्जाम में जिस तरह पेपर आता है ना, सेम वही कंडीशन के साथ आ रहा है। और देखो यहाँ कितना है, कहा जरा है 1 से 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का ही उत्तर लगाना है। क्या 35 प्रश्न का ही उत्तर देना है अपने ओमर शीट पर, याद रखना, ठीक है ना। याद रखना, इस सब बात याद रखना है तुम सबको, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है कि घनाकार क्रिस्टल में बेसेल जालकों की संख्या क्या होती है। ओरिजिनल पेपर है, याद रखना ओरिजिनल पेपर है। जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। घनाकार क्रिस्टल में बेसेल जालकों की संख्या जो होती है, याद रखना कितना होता है, 3 होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपके एग्जाम में, यहां से डायरेक्ट परीक्षा में छपने वाला है, ठीक है ना। इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। इसका आंसर जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है। जल्दी बताओ, काफी कम समय में हम लोग सारे क्वेश्चन को बतलाएंगे। जल्दी बताओ बाबू, जितने बच्चे जुड़े हो जल्दी बताओ, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है, कौन नहीं है। आप कहिएगा सर विभिन्न दिशाओं में समान गुण, यही तो नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 2 का बच्चा ऑप्शन जो बच्चा ये टिक करा है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन को देखना है, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना है आप सभी को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। यहां जो है जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। इसका आंसर जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि काय केंद्रित घनाकार इकाई सेल में पैकिंग करे का प्रगुणता जो होती है कितना होता है। जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। 3 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर हम जानते हैं 0.68 होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो बहुत ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखो, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखो। पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह आपके पेपर में आता है, तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को याद रख लेना है। देखो बाबू कहा जा रहा है बिलियन के 100 ग्राम या 1 केजी में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केजी में घुलल जाता है बाबू, केजी में जब घुलल जाएगा, जब केजी में उसका घोलल जाएगा तो आप कहिएगा उसे हम मोलरता ना कहते हैं। जब 1 लीटर में घोला जाएगा तो उसे हम लोग मोलरता ना कहते हैं। आप याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। जब यहां केजी में कहा जाएगा मोलरता कहिएगा, और जब लीटर में घोला जाएगा तो उसे मोलरता कहिएगा, ठीक है ना। याद रखो, सारे क्वेश्चन को याद रखो। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखना, हम जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखने का, ठीक है। यहां जो है देख बाबू 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। कौन जो है अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। जल्दी से जो है 5 का आंसर बतला दो क्या हो जाएगा। कहिएगा सर हम जानते हैं क्वथनांक का उन्नयन जो होता है और क्या होता है अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखना बाबू, क्लास को लाइक करते चलो, क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते चलो क्योंकि आपके एग्जाम के लिए वायरल पेपर हो गया है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। 6 का आंसर क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन आदर्श विलयन का उदाहरण है। जल्दी बतलाओ कौन से आदर्श विलयन का उदाहरण है। जल्दी से बताओ 6 का आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी बताओ 6 का आंसर क्या हो जाएगा। कहिएगा सर हम जानते हैं C6H6 और में होता है एंड कर दो, ठीक है ना। 66X5CH3 होता है, ठीक है। याद रखना, इस तरह का कहीं दियल है तो मार दो। कहां दियल है देखो, हाँ ऑप्शन डी में दियल है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक है बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा आपके एग्जाम में हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन छपने वाला है और ऐसा ही पेपर आने वाला है, ठीक है ना। तो आपको घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आंसर लगाना है। चलो इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर निम्नलिखित में से किसके लिए 0.1 m घोल का प्रसरणी दाब सबसे अधिक होता है। किसका प्रसरणी दाब जो होता है सबसे अधिक होता है, तो NaCl2 का होता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा, जितने बच्चे देख रहे हो बाबू अच्छे तरीके से देखो। अभी तक तुम सब क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाओ क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा 100% आपके एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन। इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि 1 फैराड की विद्युत धारा SO4 के विलयन मुक्त करता है। विलयन मुक्त करता है किसके लिए करता है। जल्दी से 8 का ऑप्शन बतलाओ क्या हो जाएगा। कहिएगा सर 31 ग्राम 7.6 ग्राम तांबा होता है। तांबा मतलब क्या, कॉपर होता है, समझ जाओ, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखना बाबू, हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं आपके एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन है, कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, ठीक है ना बाबू। क्लास को लाइक करते चलना है, ये नहीं भूलना है तुम सबको, ठीक है। चलो यहां जो है देख बाबू क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है हो किसी विद्युत रासायनिक सेल्स में रिडक्स अभिक्रिया
अभिक्रिया में होने वाले के लिए होने वाले विद्युत वाहक बल का निम्नलिखित में से कौन मान होना चाहिए, कौन मान होना चाहिए, जल्दी बताओ। 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 9 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर धनात्मक होना चाहिए, है ना, धनात्मक बल का मान होना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा पॉजिटिव, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है ना, ऋणात्मक को निगेटिव कहते हैं, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू, इसका आंसर जल्दी से लगा दो, क्या हो जाएगा, इसका आंसर जल्दी लगाओ बबुआ, क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड भी होता है, अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड वोल्ट जो होता है, विभव जो होता है क्या होता है, 10 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर हम जानते हैं ये जो होता है ना, याद रखिएगा एफ ही F2 प्लस होता है, ई होता है, और इसके बाद ये कुछ कुछ होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। 1 मिनट, क्या कहा जा रहा है, 1 मिनट 1 मिनट रुको रुको, यहां पर ना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहां जो है अभिक्रिया दियल है, यहां तो अभिक्रिया दियल है, अब इसको जब बनाया जाएगा तो 0.35 आ जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहां जो है देख बाबू क्या कहा जा रहा है, जंग क्या है, जल्दी बतलाओ, जंग बाबू क्या है, जल्दी से बतलाओ। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर हम जानते हैं हाइड्रेट फेसिक करके फेरिक्स ऑक्साइड होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 11 का ऑप्शन जो प्यारे ऑप्शन डी टिक आउट करें, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में सारे आने वाला क्वेश्चन है, तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, क्योंकि 7 फरवरी के दिन यहां से काफी सारे क्वेश्चन लड़ने वाला है, क्योंकि आपका जो है पेपर वायरल हो गया है मॉडल, ठीक है ना। इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा बाबू, कहा जा रहा है हो करे सेतु लवण से निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है, जल्दी बताओ। सेतु लवण से निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है, आप कहेगा सर हम जानते हैं यह जो है KCl का होता है, क्या होता है, KCl का होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां जो है 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किसके निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो होता है किस पर निर्भर करता है, जल्दी से जो है ना 13 का आंसर बतला दो, क्या हो जाएगा, कहिएगा सर जी हम जानते हैं वो ताप पर करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 13 का, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा, इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है ना किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर की अभिक्रिया की इकाई क्या होती है, इकाई मतलब का एसआई मात्रक, तो कहा जा रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर इकाई का एसआई मात्रक क्या होता है, इकाई का एसआई मात्रक पूछा गया है। आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है, दियल है, कहिएगा गुरुजी यहां तो हिंदी दियल है, तो देखो ना हिंदी में ऑप्शन सी में नहीं दियल है, ऑप्शन तो सी हो जाएगा ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन को याद रखो, जहां नहीं बुझा रहा है पूछने का कोशिश करो, क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से काफी सारे क्वेश्चन टकराने वाले हैं, आने वाला है। इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा, देख बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन करे के भिन्नांक हो सकता है, कौन जो है भिन्नांक हो सकता है, तो कहिएगा सर अभिक्रिया की कोटि जो होता है भिन्नांक हो सकता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी दोनों मारिएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी नहीं मारना है, ऑप्शन सी नहीं मारना है, ठीक है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो, जितना हम क्वेश्चन बतला रहे हैं अच्छे तरीका से समझना तुम सब, ठीक है। चल बाबूगा इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा, देख बाबू कहा जा रहा है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का गमन करता है, कोलाइडी कणों का गमन जो होता है कौन करता है, आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं यह जो करता है वैद्युत कण संचलन करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, अपॉन मारिएगा, गलत हो जाएगा, अपॉन नहीं मारना है, ठीक है। यह जो है वैद्युत कण संचलन होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा 16 का, ठीक है। यार एक क्वेश्चन को याद रखो, एक क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है कहा जा रहा है ना 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है भौतिक अतिशोषण किस प्रकार बल पर कार्य करता है, भौतिक अधिशोषण किस प्रकार के बल पर कार्य करता है, जल्दी से 17 का आंसर बतला दो, क्या हो जाएगा, ठीक है ना, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा, कहिएगा सर हम जानते हैं यह जो करता है ना सहसंयोजक का होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन 17 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 18 का आंसर बतलाओ, 18 का आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा, देख बाबू कहा जा रहे हो एंजाइम है, एंजाइम क्या है, तो कहेगा सर एंजाइम हमको पता है, एंजाइम जो सर हमको पता है प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन जो प्यारे सी टिक आउट करें, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन को याद रखना है बाबू, एक क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक है, यूजफुल है, आप लोग अच्छे से याद रखना। कहा जा रहा है देख बाबू, कहा जा रहा है वह पदार्थ जो जल का पृष्ठीय तनाव कम कर देता है, वह पदार्थ जो है जल का पृष्ठीय तनाव कम कर देता है, वह क्या है, कहिएगा सर ये जो है ना, याद रखिएगा सर पृष्ठ सक्रिय है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ननिश का डी हो जाएगा, सी मारना मारिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, डी मारना है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ, कहा जा रहा है निम्न में से, कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है निम्न में से कौन लाइफिलिक कोलाइड नहीं है, कहा जा रहा है कौन जो है लाइफिलिक कोलाइड का उदाहरण नहीं है, तो कहिएगा सर कुहाड़ा, और लाइफिलिक कोलाइड का उदाहरण कौन है, गोंद, ठीक है, समझ रहे हो, लाइफिलिक कोलाइड का उदाहरण गोंद है और नहीं है कुहाड़ा नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट इसका हो जाएगा, याद रखिएगा। 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू, यहां जो है देख बाबू 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक्सो में प्रगलन में करके प्रगलन में गालक का कार्य क्या होता है, प्रगलन में गालक का कार्य जो होता है बाबू, याद रखिएगा, यह जो होता है अशुद्धियों को दूर करना, अशुद्धियों को दूर करना, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहां जो है देख बाबू कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है ना
थर्माइड विरोध के अवकरण है, थर्माइड विरोध का अवकरण क्या है, जल्दी से बतलाओ, जल्दी से बतलाओ क्या हो जाएगा। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी लगाना। कहिएगा सर यह जो है एल्युमिनियम है, क्या है, एल्युमिनियम है, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है। 22 का ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि कपर धातु का निष्कर्षण निम्नलिखित में से किस अयस्क से होता है। कपर धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। तो कहिएगा कपर ग्लांस, है ना, कपर ग्लांस मारिएगा, कॉपर पाइराइट मारिएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि निष्कर्षण की बात किया जा रहा है, कपर ग्लांस होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 23 का सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है हो, देख बाबू कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु उसके अयस्क अभिक्रिया करके सोडियम साइनाइड तनु विलयन से करके कराकर प्राप्त किया जाता है। कौन सा धातु है, कौन सा तत्व है, जल्दी बतलाओ कौन सा तत्व है। आप कहिएगा सर हम जानते हैं उस तत्व का जो नाम है एजी है, एजी मतलब सिल्वर होता है, याद रखना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 24 का, याद रखना। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही यूजफुल है रे बबुआ, याद रखते रहो, क्लास को लाइक करते रहो सारे बच्चे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है, इसमें कोताही नहीं करना है। चल इसका आंसर लगाओ बाबू, कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना, देख बाबू कहा जा रहा है कि अमोनिया गैस निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुष्क किया जाता है। अमोनिया गैस जो होता है किनके द्वारा शुष्क किया जाता है, जल्दी से जो है ना 25 का आंसर बतला दो क्या हो जाएगा। कहिएगा सर जी हम जानते हैं CO के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 25 का, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि फास्फोरिक अणु का सूत्र क्या होता है। फास्फोरिक अणु सूत्र क्या होता है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। इसका अणु सूत्र पूछा जा रहा है फास्फोरस का, ठीक है, फास्फोरस का पूछा जा रहा है। आप कहिएगा सर जी फास्फोरस का अणु सूत्र P4 होता है, याद रखना। क्या मारिएगा, ऑप्शन बी मारिएगा, गलत हो जाएगा, P4 होता है ना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखना रे बबुआ। चलो यहाँ जो है 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से कौन सबसे कम वाष्पशील है। सबसे कम वाष्पशील जो है रे बबुआ वो कौन है। आप कहिएगा सर सबसे कम वाष्पशील जो होता है जल होता है, जल सबसे कम वाष्पशील होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इसका आंसर लगाओ रे बबुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। कौन जो हाइड्रोजन बंधन जो है नहीं बनाता है, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर HCl जो होता है ना सर, HCl जो है हाइड्रोजन बंधन को नहीं बनाता है। इसका ऑप्शन तो यही ना हो जाएगा 28 का, याद रखिएगा सर जी। इसका आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन शून्य को करके शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीजन करके ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। कौन जो है सिर्फ एक जो होता है ऑक्सीकरण अवस्था को जो है प्रदर्शित करता है, जल्दी से 29 का आंसर लगा दो क्या हो जाएगा। तो F2 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 29 का, याद रखना। चलो यहाँ जो है 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा कि XeF2 की संरचना होती है। XeF2 की संरचना जो होती है वो क्या होती है रे सर, हम जानते हैं रैखिक होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा 30 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है 31 नंबर क्वेश्चन में कि जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन आयन रंगहीन है। जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन आयन जो है रंगहीन है। आप कहिएगा सर जी B3+ होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 31 का, याद रखना। इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा, इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि प्रथम संक्रमण तत्व है, प्रथम संक्रमण तत्व जो है कौन है, जल्दी लगा दो। कहिएगा सर सेकेंडियम है, ऑप्शन ए हो जाएगा 32 का, 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। हम जो क्वेश्चन तुम सबके बीच परोस रहे इससे काफी सारे प्रश्न आपके एग्जाम में टकराने वाला है, आने वाला है, तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में याद रखने का, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ने का बाबू, ठीक है। यहाँ जो है अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो है कौन है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा, ठीक है ना। 33 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी लगा दो बबुआ। कहिएगा सर एजी होता है, एजी मतलब का सिल्वर, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है बबुआ कि पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु होता है। पीतल जो होता है किसका मिश्र धातु होता है, तो कहिएगा सर कॉपर प्लस जस्ता, कॉपर प्लस जस्ता, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखना बाबू। एक एक क्वेश्चन को याद रखो, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ो, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो कहा जा रहे हो सभी लिगेंड होते हैं। कहिएगा सर सभी लिगेंड क्या होते हैं, कहिएगा सर लेविस भस्म होते हैं ना, लेविस भस्म होते हैं, लेविस भस्म होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा 35 का, याद रखिएगा। जितने बच्चे क्लास को प्लीज बाबू लाइक नहीं किए, प्लीज बाबू क्लास को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, क्योंकि आपको इसी टाइप का क्वेश्चन दिया जाता रहेगा। तो आप लोग क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, सारे बच्चे जितने बच्चे हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन बचा है, जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे। कहा जा
जा रहा है कि क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है? कहिएगा सर क्लोरोफिल में हम जानते हैं मैग्नीशियम उपस्थित रहता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ जो है 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि CuH2O4 में आयन की आकृति जो होती है क्या होती है? आयन की आकृति पूछा जा रहा है। कहिएगा गुरुजी यह जो है विकृत आयन होती है, यह जो है क्या होती है? विकृत आयन होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है रे बबुआ। वर्ग समतलीय और चतुष्फलकीय न मारिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ CU का पूछा जा रहा है ना। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ जो है इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा? 38 39 कहाँ है? 38 का है ना। 38 का कारण जलीय करे के जटिल यौगिक इतना दियल है कि जलीय विलयन में आयनों की संख्या जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बबुआ? आप कहिएगा +3 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा? कहा जा रहे बबुआ निम्नलिखित में से कौन अध्रुवीय है? कौन है अध्रुवीय है? कौन यौगिक अध्रुवीय है? जल्दी से जो है मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39 का, ठीक है। कहिएगा सर CCl4 अध्रुवीय है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 39 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ जो है 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है। क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? आप कहिएगा सर जी हम जानते हैं, ये जो बनाता है ना सर, ये जो बनाता है हमको पता है, तो बतलाओ ना क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर जी हम जानते हैं यह जो है इनमें से सभी बनाता है, सारे चीज को बनाता है अभिक्रिया कर। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से करेक्ट सभी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देख बाबू कहा जा रहा है, भाई देखो आपके पास जो है इडियल है, ठीक है ना, इस रचना दिया है, कह रहा है कि CH3CBr, ठीक है। ये जो है आपके पास रचना दिया है और कार्बन पर जो है 2 डंटा निकल गया है और कहा रहा है कि IUPAC नाम क्या है? IUPAC नाम पूछा जा रहा है। देख बाबू सबसे पहले देख क्या हो जाएगा, आगे लंबा कार्बन जोड़, तू लंबा कार्बन देख, कहा जा रहा है 1 2 3, किन्हों से गिनते हैं 3 गो कार्बन आ रहा है और 3 गो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? 3 गो कार्बन के लिए क्या होगा? तो कहिएगा सर हमको कुछ भी नहीं बुझा रहा है, तो कहिएगा सर 3 गो कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, यानी प्रोपेन हो जाएगा। प्रोपेन हो जाएगा। प्रोपेन कहाँ दियल है? कहेगा सर हमको दिखाई दे दिया, प्रोपेन जो है यहाँ दिखाई दे दिया, क्योंकि प्रोपेन हो जाएगा। और प्रोपेन जो है देखो यहाँ जो 2 ब्यूटेन क्या कहेंगे? 2 ब्रोमो, Br का लिखा है, तो ब्रोमो जो है 2 नंबर पर जुड़ल है, तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल, क्या 2 मेथिल, क्योंकि 2 को यहाँ पर CH3 जुड़ल है, तो 2 मेथिल और प्रोपेन हो जाएगा। यही तो हो जाएगा रे बबुआ, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना तुम सब, ठीक है ना। समझ में आया ना? इसी तरह निकाला जाता है और आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन 100% रहेगा। देखो कहा जा रहा है कि अभिक्रिया C2H5Cl प्लस में यहाँ से अभिक्रिया करके इतना देता है, तो ये कौन सा अभिक्रिया, यह कौन सा अभिक्रिया है, क्या करता है? तो आप कहिएगा सर जी यह जो है नाभिक स्नेही प्रतिक्रिया स्थापन है। ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग, कहा है कि निसचेतक के रूप में होता है। निसचेतक के रूप में किनका उपयोग होता है रे बबुआ? आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं क्लोरोफॉर्म में होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 43 का, याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि प्राइमरी एल्कोहल में कौन करे मूलक उपस्थित रहता है? प्राइमरी एल्कोहल में कौन मूलक जो होता है बाबू उपस्थित रहता है? प्राइमरी कहा जा रहा है तो CH2OH होता है, याद रखना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। चलो इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है कि C2H5OH एवं C3O इतना दियल है, तो यह जो है क्या है? यह कौन समावयी है? जल्दी बतलाओ यह कौन समावयी है? कहिएगा सर जी क्रियाशील समावयी है, क्योंकि ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। यहाँ जो है यहाँ कहा जा रहा है 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बड़े पैमाने पर मेथिल एल्कोहल बनाया जा सकता है। बड़े पैमाने पर मेथिल एल्कोहल बनाया जा सकता है किसके द्वारा? कहिएगा सर जी पायरोग्लिनस के अम्ल से बनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन 46 का ए हो जाएगा, याद रखना है। चलो यहाँ जो है 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ईथर में उपस्थित क्रियाशील मूलक है। ईथर में उपस्थित क्रियाशील मूलक क्या है? ईथर में उपस्थित क्रियाशील मूलक जो होता है वो क्या होता है? तो कहिएगा सर ईथर में कहा जा रहा है हमको कुछ भी नहीं बुझा रहा है, तो यहाँ ईथर में देखो डैश और डैश, यही ना है, यही ना है, यानी ऑप्शन कहाँ दिया है? ऑप्शन बी में दिया है, यही तो है ना, याद रखना, ठीक है। चलो देख बाबू कहा जा रहा है ना फिनल की अभिक्रिया करे कि अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ होने पर बनता है। होने से क्या बनता है? जल्दी 48 का आंसर लगा दो। तो कहिएगा सर 2 4 6
टाइब्रोमिल फिनोल बनता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 48 का, याद रखना तुम सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जरा एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का समान सूत्र क्या होता है? एल्डिहाइड और कीटोन का समान सूत्र क्या होता है? एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक होता है CHO, यही तो होता है, यानी लास्ट में ओ आना चाहिए। तो कहिएगा सर सबके लास्ट में ओ है, सबके लास्ट में ओ है, कोई बात ना। कहा जा रहा है कीटोन यानी ओन, है ना, कीटोन ओन। तो आप ओन देखो किस में आता है रे बबुआ, ओन देखो तुम किस में आता है, तो कहिएगा सर एल्कीन एल्कोन, है ना, यही तो हो जाएगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा रे बबुआ, CnH2n+O, है ना, यही तो हो जाएगा ना, एल्कीन, है ना, वही हो जाएगा, याद रखना। चलो इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा? देख बाबू, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके करे कि अमोनियल कल घोल में करे के टाइलेन का अभिकर्मक कहा जाता है? टाइलेन का अभिकर्मक किसे कहा जाता है? आप कहिएगा सर जी हम जानते हैं, AgNO3 को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 50 का, याद रखना। 51 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देख बाबू यहाँ क्या कहा जा रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप का है क्योंकि CHO जुड़ल है। अब गिनना है तुमको, कार्बन जो है सबसे लंबा कार्बन जो है किस में गया है, उधर ही आंसर हो जाएगा इसका। सबसे लंबा जो कार्बन गया है हमको सीधा दिखाई दिया, 1 कार्बन 2 3 4, और 4 कार्बन के लिए तुमको क्या पता होना चाहिए? ब्यूटेन। और यहाँ पर क्या पर 2 पर मेथिल जुड़ चुका है, 2 मेथिल और ब्यूटेन, यही तो हो जाएगा ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, बिल्कुल सही हो जाएगा सी। चलो 52 का आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है अभिक्रिया इतना दिया है और पूछा जा रहा है इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अभिक्रिया इतना आपके सामने दियल है और इस अभिक्रिया को बाबू हम लोग क्या कहते हैं? केनेजुगारो अभिक्रिया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखना, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, 52 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओ। देख बाबू, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा एल्डिहाइड एवं कीटोन में अंतर किया जा सकता है? किनके द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर किया जाता है? किनके द्वारा? कहिएगा सर जी यह जो है फेलिंग घोल अभिक्रिया द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा 53 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर जल्दी लगाओ। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अम्ल करे के विनेगार में उपस्थित रहता है? कौन जो होता है अम्ल जो होता है विनेगार में उपस्थित रहता है? कहिएगा सर जी एसिटिक अम्ल रहता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखना। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर लगाओ। कहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? कार्बोक्सिलिक का क्या क्रियाशील मूलक पूछा जा रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहिएगा सर हम जानते हैं क्या होता है, CHO होता है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। कार्बोक्सिलिक का पूछा जा रहा है तो ऑप्शन ए ना होगा, हो बी कैसे होगा, ऑप्शन ए होगा। चलो यहाँ इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे करके निर्मल अम्ल है, सबसे निर्मल अम्ल जो होता है वो कौन होता है रे बबुआ? तो आप कहिएगा CH3COOH, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 56 का ऑप्शन जो बचवा ए टिक कर है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से लैक्टिक अम्ल का सूत्र है, कौन इसमें से जो है लैक्टिक अम्ल है? जल्दी से बतलाओ क्या हो जाएगा? कहिएगा सर जी लैक्टिक अम्ल का याद रखना है CH3 और CH, ठीक है ना, और COOH, ये हो गया। और लेकिन एक कार्बन पर जो होता है बाबू एल्कोहल जुड़ा रहता है, क्या एल्कोहल जुड़ा रहता है? तो कहीं दियल है, कहीं दियल है इस टाइप का, कहिएगा हाँ सर जी, ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी। कार्बन नीचा हो जाएगा या ऊपर हो जाएगा, सॉरी एल्कोहल ऊपर हो जाएगा या नीचा हो जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। चलो इसका आंसर लगाओ, इसका आंसर जल्दी लगाओ। कहा जा रहा है बबुआ अनुसूत्र C3H9N के द्वारा निरूपित किया जाता है, किनको निरूपित किया जाता है? आप कहिएगा सर जी 1 अमीन का 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन का सारा का किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बबुआ देख बाबू, कहा जा रहा है एमीन में नाइट्रोजन का संकरण होता है, एमीन में नाइट्रोजन का संकरण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? sp3 के द्वारा होता है, याद रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा 59 का, याद रखना। इसका आंसर लगा दे बाबू। कहा जा रहा है 60 नंबर क्वेश्चन में, कहा जा रहा है कि एथिल एमीन के अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराने पर क्या बनता है? नाइट्रस अम्ल के साथ कराने पर क्या बनता है? जल्दी से जो है ना 60 का आंसर बतला दो, क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर जी CH2H5OH, मतलब जो बनता है एमेथ एथ, है ना, एथेनॉल बनता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि एल्कोहल ग्रुप का है ना। चलो निम्नलिखित में से सबसे निर्मल भस्म है, यहाँ कहा जा रहा है निर्मल भस्म कहा जा रहा है, अम्ल नहीं कहा जा रहा है, भस्म कहा जा रहा है। आप कहिएगा गुरु जी हम जानते हैं वह जो है NH3 है, NH3 का कहते हैं अमोनिया कहते हैं, पता है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखना। बाबू तुम सब क्लास को लाइक भी नहीं कर रहे हो, हम देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी तुम सब नहीं कर रहे हो, ठीक है, याद रखना। चलो यहाँ जो है देख बाबू,
कहा जा रहा है कि सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है। सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है, जल्दी से जो है ना 62 का आंसर बतलाओ। कहिएगा सर इनवर्सन कहलाता है, इनवर्सन कहिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। जल करिएगा, जल नियोजक कहिएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही कीजिएगा। कहा जा रहा है एमीन अम्ल में पाया जाने वाला क्रियाशील मूलक, कहने का मतलब एमीन का क्रियाशील मूलक, सीधा सीधी बात कहा जा रहा है। तो आप कहिएगा सर यहाँ तो डीएल है, ऑप्शन डी में है ना। चलो, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। देखो शरीर के द्वारा जो नहीं बनाया जा सकता है वो है विटामिन। क्या है बाबू, विटामिन है। विटामिन को नहीं बना सकते हैं, प्रोटीन को बना सकते हैं, एंजाइम को बना सकते हैं, हार्मोन को बना सकते हैं, लेकिन विटामिन को बनाने से नहीं, शरीर द्वारा नहीं बनाया जा सकता, ये खाने से बनता है, ठीक है ना। जो आप खाइएगा वो ही ना होगा प्रोटीन। कहा जा रहा है कि संघनन बहुलक का उत्पादन होता है। जल्दी बताओ संघनन बहुलक का उत्पाद क्या होता है। संघनन बहुलक का उत्पाद जो होता है बाबू क्या होता है, तो कहिएगा नाइलॉन 6 होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा। पहला औद्योगिकी रूप में संश्लेषित रबर है। पहला औद्योगिकी रूप में जो होता है संश्लेषित रबर जो होता है बाबू याद रखिएगा मिथिल रबर है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 66 का बाबू याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगा पाओगे बाबू। कहा जा रहा है ना कि फिनाइल में निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है। फिनाइल जो होता है किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है, आप कहिएगा सर जी हम जानते हैं बेकेलाइट, ऑप्शन ए हो जाएगा याद रखिएगा। इसका आंसर कर दो। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है। कौन सी दवा जो होता है बुखार को कम करता है, एंटीपायरेटिक दवा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा याद रखिएगा। यहाँ जो है देखो यहाँ क्या कौन नंबर क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि निम्न में प्रायः किसका उपयोग करके परिरक्षक के रूप में होता है। किनका प्रयोग जो होता है परिरक्षक के रूप में होता है, क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर सोडियम बेंजोएट है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा 69 का याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि बॉन्ड स्पेक्ट्रम एंटीपायरोटिक है। एंटीपायरोटिक क्या है, जल्दी से 70 का आंसर बतला दो। कहिएगा सर जी क्या होता है, क्लोरोम फेनिकल होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा 70 का, ठीक है। ए बाबू हमने कितना क्वेश्चन बतलाया 70, आप 70 में कितना सही कर पाए हैं ईमानदारी पूर्वक जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन हम लाए थे। तो आप किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, जहां नहीं बुझाए आप पूछने का कोशिश कीजिएगा, आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।